हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो ये जो आइडिया है इस वीडियो को बनाने का, ये कैसे आया वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। अभी दिवाली की साफ़ सफाई चल रही थी, है ना? तो जब दिवाली की साफ़ सफाई चल रही थी तो हमारे घर में जो है ना, खजाना मिला। बताऊँ? ये देखो, दिख रहा है? निकाल के बताऊँ? दिख रहा होगा आपको, देखो। खजाना है ये, है ना? इसमें कितने कितने रुपए के सिक्के हैं आपको बताता हूँ मैं। 25 पैसे, 1 रुपया, 25 पैसे, 10 पैसे भी है इसमें, ये 10 पैसे, 10 पैसा, 5 पैसा भी है ना? और भी बहुत सारे हैं। नीचे गिर गया था। अब मुझे, मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने पूछा मम्मी से, मैंने कहा ये किसने इकट्ठे करे? और आप ये पॉलीथीन देख सकते हैं इसकी, ये मेरे दादाजी के टाइम की है। मेरे दादाजी रख के गए थे खजाना, बोले बाद में बच्चों के काम आएगा। तो कई बार जीवन में क्या होता है ना, कि हम, जैसे अभी दिवाली है, तो कई लोग ऐसे होंगे कि जो नए कपड़े ला सकते हैं, है ना? लेकिन वो पैसा बचाएंगे किसके लिए पता है? आगे आने वाले बच्चों के लिए। अब अभी जो हम पैसा बचाएंगे ना, तो वो जब जिनके लिए हम बचा रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसे नहीं बचाना, पैसे तो बचाना है, सेविंग करना है, सब कुछ अपनी जगह है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि इंसान जो अपनी इच्छाएं होती है बहुत छोटी छोटी, यार मैं नए कपड़े पहन लूँ, थोड़ा सा मैं कहीं घूमने चला जाऊँ, मैं ये खा लूँ, वहाँ क्या करता है वो पैसे बचा लेता है। और वो पैसे भी किसके लिए बचाता है? अपनों के लिए बचाता है। जैसे मेरे दादाजी ने बचाए थे, ये देखो। हालांकि मेरे दादाजी की एक बात थी कि वो, मतलब पैसे बचाए वो तो ठीक है, पर वो जो इनकी इच्छा कि भैया ये पहनना तो पहन लेते थे, ये खाना खा लेते थे। जैसे मेरी मम्मी बताती है कि बिल्कुल नए कपड़े पहन के, है ना, कपड़ों के प्रेस वगैरह इस्त्री वगैरह करके ही रखते थे, बिल्कुल कंप्लीट। मतलब जितना भी उन्होंने जिया, ऐसे नहीं कि वो मर मर के बोले, बचा बचा के, है ना? लेकिन वो कई बार के, वो ये भी बताती है कि कई बार ऐसा होता था कि जैसे हमारे गांव से शहर 10 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो वहाँ पे जैसे बस वाला 2 रुपये किराया लेता था, 2 रुपये जाने के 2 रुपये आने के, तो वो पैदल पैदल चले जाते थे कि भाई चलो 2 रुपये बच जाएंगे, है ना? इस तरीके से बचाए भी सही उन्होंने, और जहाँ लगाने थे वहाँ लगाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि इतनी कंजूसी करते हैं, इतनी ज़्यादा, कि वो अपनी इच्छाओं को मारते रहते हैं रोज, और इस तरीके से पैसा जमा करते रहते हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि जिनके लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं, तो उनके लिए, जब आप जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना, वो एक दिन ये ऐसा हो जाएगा, मतलब उनको उस रुपए की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी। हाँ ठीक है, इससे क्या होता है? देखो आप, हमारे जो पुराने जो लोग हैं, है ना, पिताजी के पिताजी, वो अगर कुछ छोड़ गए होंगे तो वो आपको आज क्या लगता है? चवन्नी भी नहीं लगती है। ओ क्या होता है इससे, क्या आजकल तो इससे ये भी नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने कितनी इच्छाएं मारी होगी, है ना? कितनी उनकी इच्छाएं होगी कि मैं नए कपड़े पहन लूँ। उस समय कपड़े ज़्यादा नहीं, 100-50 रुपए में ड्रेस आ जाती होगी, इतने भी नहीं लगते होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं ली होगी, है ना? कुछ खाने का मन किया होगा, नहीं खाया होगा, लेकिन आज हम उस चीज़ को कैसे देखते हैं? ओ ये छोड़ गए, जो क्या हो रहा है इससे, है ना? अम, आधा किलो चांदी छोड़ गए, क्या क्या मिल रहा है? 40,000 रुपये भी नहीं आ रहे, लेकिन उनके लिए आधा किलो 40,000, मतलब 40 लाख के बराबर थे। पैसे की वैल्यू समय के हिसाब से घटती जाती है। आज आप देखो, अभी थोड़े समय पहले जब हम पानी पूरी खाने जाते थे, 1 रुपए की 4-5 आती थी, 1 रुपए की 4 पानी पूरी आती थी, एक पपड़ी देता था वो। आज 10 रुपए की 4 आती है। कुछ ही समय, हमारे आंखों देखे, 1 रुपए, 1 रुपया मतलब पुराना 1 रुपया, आज 10 रुपया, 10 रुपये से कम में कुछ नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब तो मेरा ये है, आप बचाओ अपनी जगह, ऐसी बात नहीं है, पैसा बचाना भी सही है, लेकिन जो जनरल हमारी जो इच्छाएं होती है ना, कुछ नए कपड़े पहन लें, जीवन को जीते भी रहें साथ साथ में, कुछ भी बात के लिए ना छोड़ें कि बाद में, कई बार ऐसा होता है कि बाद में जीऊँगा, अभी काम कर लेता हूँ, बाद में जीऊँगा, अभी काम कर लेता हूँ, और ऐसे करते 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 एक समय ऐसा आता है कि हाथ पैर ही काम नहीं करते, है ना? क्योंकि हर एक चीज़ का अपना समय होता है ना? आज आपकी इच्छा हो रही है नई बाइक लेके आऊँ, तो आज जो बाइक चलाएंगे और आज से 10 साल बाद चलाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा। आज वो एक होता है ना,
तो जीवन को जीते भी रहो साथ साथ में। मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जीवन को जीते रहो। कई लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं आगे क्या होगा। देखो, हर इंसान अपना नसीब लेके आता है। आज जैसे मेरे जो दादाजी हैं, तो उस समय वो चिंता करते होंगे, अगर चिंता करते होंगे कि क्या होगा मेरे बच्चों का, और फिर मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा। अब कर ही रहे, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो आप दूसरे के चक्कर में अपने जीवन को खराब ना करें, और इतना भी ज़्यादा विचार ना करें। कई लोग इतनी ओवर थिंकिंग करते हैं कि बहुत आगे तक चले जाते हैं, 4 पीढ़ी तक चले जाते हैं। ज़्यादा चिंता नहीं करना, अपना जीवन अच्छे से जियो। आपको खाना पीना है खाओ, पहनना है पहनो, है ना। अपना जीवन अपने तरीके से जियो और हर पल को जीते रहो। और मौके ढूंढो, ऐसे मौके होते हैं कहीं ना कहीं कि आज चलो दिवाली का अभी दिवाली का माहौल चल रहा है, अभी दिवाली है 4-5 दिन, है ना। तो कई सारे लोग दिवाली में भी विचार करते रहेंगे बैठे बैठे, भविष्य के बारे में विचार, पास्ट के बारे में जो हुआ। तो देखो, इस दिवाली से हमको ये संकल्प लेना है कि मैं अब पास्ट को याद नहीं करूंगा, जो हुआ हुआ, अब मुझे आगे जीवन जीना है यार बढ़िया अच्छे से। फ्यूचर की मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि हर एक इंसान अपना नसीब लेके आया है, और जितना जिसके पास आना है उतना उसके पास आके रहेगा। चाहे वो चिंता करता ही रहे तो भी कुछ नहीं होगा, और चिंता करने से वर्तमान को भी नहीं जी पाता इंसान, है ना। तो इसलिए इस दिवाली से संकल्प लें कि मैं पास्ट को छोड़ दूंगा, पास्ट के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करूंगा। फ्यूचर का भगवान के भरोसे, उन्होंने भेजा है, वो कर लेंगे वो। और जब आप उनके भरोसे हो जाते हो तो फिर वो देख लेते हैं। जब तक आप उनके भरोसे नहीं होते तब तक आपको देखना पड़ता है। इसलिए एक बार सब कुछ सरेंडर करके देखिए, मतलब विचारों को सरेंडर करके देखिए, नेगेटिव विचारों को, है ना। तो पॉजिटिव विचारों को अपनाइए और जीवन को जीते रहिए। कुछ करने का मन है, करते रहिए, है ना। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना, जैसे अगर आप बच्चे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने मम्मी पापा के लिए उनको आप कहें कि अब आप मत करो, अब हम करेंगे। इसका भी आपको प्रतिफल मिलेगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो इसलिए जीवन को जीते रहें, घर परिवार में मिलके रहें, खुशियाँ मनाएं, जो मन हो वो करें, और अपने जीवन को अच्छे से जिएं। ये तो चलता रहेगा, ये खजाना है। इसमें अब आप देखो, मैं देखता हूँ जैसे पुराने बहुत छोटे छोटे पैसे हैं इसके अंदर, ये 10 पैसे हैं। अब मैं इनको लेके कहाँ जाऊँगा। पर मेरे दादाजी इसमें जो है ना मिठाई लेके आ सकते थे दिवाली में, पर उन्होंने बचा लिए होंगे ये। हाँ, मिठाई 10 पैसे में आ जाती थी पहले मिठाई, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, है ना। ये अब इसमें जो एक सिक्का मैं आपको बताऊं, बहुत बड़े बड़े सिक्के भी हैं इसमें, मतलब बड़े, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये से ज़्यादा का तो नहीं था। अब ये 50 पैसे, ये भगवान थे उस समय, पर उन्होंने एक बढ़िया कुछ भी जो खाने का है, जलेबी खा सकते थे, नहीं खाई होगी, उन्होंने बचा लिया होगा। ये देखो 5-5 के सिक्के, इंदिरा गांधी जी का फोटो, ये 5 रुपये। इसमें ड्रेस सिलवा सकते थे वो बढ़िया, है ना। पुराने आप अपने पापा के पापा से पूछना कि ये क्या था, मतलब आज का 5,000 का नोट है, पर उन्होंने बचाया होगा कि वाह चलो। अब आज देखो इनको कोई नहीं पूछ रहा, मैं मार्केट में लेके जाऊंगा कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। हर एक चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, हर एक मतलब समय अपना अपना होता है ना। आज जो चीज़ आप 1,000 रुपये में ला रहे हैं, आगे आने वाले समय में 10,000 रुपये में मिलेगी। तो आज अगर आप 1,000 रुपये बचा के भी रख जाएंगे तो उनके काम नहीं आएंगे वाले, कुछ नहीं है। इसलिए अपने समय को जिए। हैप्पी दिवाली, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।